अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। अपनी एक और नए और रमज़ान व्लॉग के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। रमज़ान का बाबरकत महीना है और सभी लोग इस बाबरकत महीने की सारी खुशियाँ भी समेट रहे हैं, इबादत भी कर रहे हैं और अच्छे अच्छे अमल कर रहे हैं कि जिससे हर एक का दिल खुश और मुतमईन हो। और अल्लाह ताला हम सब को तौफीक दे कि इस बाबरकत महीने की सारी फ़जीलतों से हम फ़ायदा उठा सकें। यहाँ पे जी मैं आ गई थी किचन में, अपनी अफ्तारी बनाने की तैयारियाँ कर रही थी। चने की चाट मैंने बनाई थी। आज मैंने बनाए थे काले चने, जो मसाला भून के बनाया था, जो नहायत ही मज़ेदार भी बनता है और ताकतवर भी है। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ काले चने की चाट बनाने की रेसिपी। मैंने प्याज को ब्राउन कर लिया था, साथ ही मैंने इसमें नमक डाल दिया था, पिसी हुई लाल मिर्च डाल दी थी, कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी थी, थोड़ी सी हल्दी डाल दी थी और टमाटर डाल दिया था। और इस मसाले को मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया था और मिक्स करने के बाद मेरे टमाटर और प्याज जब नरम हो गई थी तो मैंने उसमें सफ़ेद कुटा हुआ ज़ीरा जो है वो भी डाला था। फिर मैंने इसमें चाट मसाला डाल दिया था। इमली की चटनी मैंने जो घर में बनाई थी वो भी डाल दी थी, साथ ही मैंने ये वाली इमली की चटनी है वो भी डाल दिया था। और जब ये मेरा अच्छी तरह से रेडी हो गया था तो मेरे पास हरा धनिया ख़त्म हो गया था, वरना इसमें ये होता है कि आप हरा धनिया भी डाल दें। और हरी मिर्चें क्योंकि रमज़ान है और तेज़ाबियत वगैरह वैसे ही जाती तो मैंने हरी मिर्चें नहीं डाली थी, वरना ये होता है कि हरी मिर्चें भी आप इसमें डाल दें। और फिर इसमें मैंने ऊपर से प्याज जो था वो भी गार्निश कर दिया था, थोड़ी सी नीली की जो चटनी थी वो भी डाल दिया था। तो मज़ेदार से काले चने की चाट जो है वो मेरी तैयार हो गई थी। साथ ही साथ मैंने मीठे दही की फलियाँ जो है वो भी मैंने बॉईल कर लिया था और दही सेक लिया था और इसको भी तैयार कर लिया था। तो चाट और दही की फलियाँ मेरी रेडी हो चुकी हैं और अब मैं बनाऊंगी टोटिया रैप। टोटिया रैप तो हमारे घर में बहुत ही शौक से खाया जाता है और इसी बहाने जो है ये जो है वो रैप बन भी जाता है और खा भी लिया जाता है। और साथ ही साथ जो है मैं अपनी रोल और समोसे और बॉक्स पैकेट वगैरह जो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो भी मैंने निकाल के रख दिया था। और जब ये बिल्कुल जो फ्रीज़ हुआ वह फ्रीज़ हो जाएगा तो फिर मैं इसको भी एयर फ्रायर में रख दूँगी। अच्छा, एयर फ्रायर में लेने से एक फ़ायदा मुझे ये हुआ है कि चीज़ों में एक तो ऑयल की बचत हो रही है, दूसरा ये है कि आपकी चीज़ें बहुत अच्छी और क्रिस्पी बन रही है, और तीसरी बात ये है कि ये शक्ल से तो आपको इतनी खूबसूरत, जिस तरह के आप ऑयल में फ्राई करते हैं उस तरह का नहीं लगता है, मगर खाने में बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार सा होता है। चूँकि ये चीज़ मैंने नई ली है तो मैं जैसे जैसे इसको इस्तेमाल करती जाऊँगी वैसे वैसे अब मैं आप लोगों को इसका रिव्यू देती जाऊँगी कि ये लेना भी फ़ायदेमंद है या नहीं है, क्योंकि मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ बातें होती हैं। तो इसी वजह से चूँकि मुझे तो ये ज़रूरत थी और मेरा शौक़ भी था तो मैंने तो ले लिया है। अब देखा जाएगा कि ये फ़ायदेमंद है या नहीं है, मगर मुझे अभी तक तो इसमें ऐसा लग रहा है कि इसमें एक तो ऑयल की बचत है, दूसरा ये जो हमारे लिए नुकसानदेह होता है वो नहीं है। और जी रैप जो हैं वो भी मेरे रेडी होने ही वाले हैं, बस इसको मैं ग्रिल पैन में रखूँगी। इसमें भी बिल्कुल हल्का सा ऑयल टच होगा और बस उसके बाद जो है ये रैप जो है वो भी रेडी हो जाएगा। और यहाँ पे मेरे बॉक्स पैटी बड़े मज़ेदार से फूल रहे थे और कलर भी इसमें बहुत अच्छा आ रहा था। अब इसके बाद जो है वो आलू के जो हैं पकौड़े वो भी बन रहे थे। अच्छा, मैं जो है अब सोच रही हूँ कि मैं पकौड़े जो है वो भी ट्राई करूँगी कि एयर फ्राई में वो कैसे बनते हैं। साथ ही साथ जो है मैं अफ्तारी है वो भी लगाती जा रही थी। चीज़ बॉल जो है वो भी तल लिया गया था। और इसके अलावा रोल को मैंने इसके अलावा फ्राई करने के लिए रख दिया था कि एयर फ्रायर में ये भी जल्दी से हो जाए। और बस सब लोग जो हैं वो टेबल पे बैठ चुके थे, टेबल लग चुकी थी और दुआएं मांगी जा रही थी। और सब लोग अपने दिल की गहराइयों से इस मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए, अपने लिए, हम सब अपने लिए दुआएं मांग रहे थे कि अल्लाह ताला हम सब को खुशियाँ दिखाए और इस रमज़ान के इस महीने में हम सब की दिली मुरादें पूरी हों। और आप लोग बताइए कि आप लोगों ने अभी तक रमज़ान के इन कुछ दिनों में क्या-क्या नई चीज़ें 2,000 ट्राई की हैं? later.
अफ्तारी वगैरह जी हमारी हो चुकी थी। इसके बाद फिर इबादत हुई, उसके बाद चाय वगैरह पी। और इससे पहले मैंने जो है आज अफसेरी के लिए जो सालन बनाना था उसमें मैंने मसाला जो है वो मिक्स करके रख दिया था। आज मैं बना रही हूँ बटर चिकन। मैंने आप लोगों को ये रेसिपी पहले भी शेयर की है और मैं आज फिर शेयर करूँगी। और मैं आप लोगों से कहूँगी कि आप लोग ये ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार बनती है और मुझे बेसिकली ख़ुद भी बहुत ज़्यादा पसंद है। ये रेसिपी बनाने में बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही मज़ेदार होती है। तकरीबन एक बड़ी प्याज और साथ ही 4-5 हरी मिर्च को मैंने ग्राइंडर में पीस लिया था और पीसने के बाद इसको अलग से रख दिया था। साथ ही मैंने अलग से 4-5 टमाटर ले लिए थे और उसको भी पेस्ट बना के रख दिया था। और इसके अलावा मैंने दही में जो है डाल दिया था कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, नमक, काली मिर्चें। साथ ही मैंने इसमें कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा और कुटा हुआ साबित धनिया ये भी डाल के अच्छी तरह से मिक्स किया था। मिक्स करने के बाद इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था और फिर इसमें चिकन को डाल के अच्छी तरह से मैरिनेट करने के लिए 2-3 घंटे के लिए रख दिया था। अब मैं थोड़ा सा ऑयल ले लूँगी और उसमें 2-3 स्पून जो है वो बटर के डाल दूँगी और इसके बाद इसमें मैं प्याज डाल दूँगी और प्याज को मैं अच्छी तरह से भूनूँगी। जब ये हल्का हल्का ब्राउन हो रहा होगा मैं इसमें टमाटर वाला पेस्ट जो मैंने बना के रखा था वो भी डाल दूँगी और फिर मैं इसको भूनूँगी। अब मैं इसमें पिसी हुई लाल मिर्च, सफ़ेद मिर्च और काली मिर्च पिसी हुई वो भी डाल दूँगी और डालने के बाद मैं उसको अच्छी तरह से भूनूँगी। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी, पेपरिका पाउडर डाल दूँगी और केचप डाल दूँगी। ये सारी चीज़ें डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से भूनूँगी। साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी चीनी का 1 चम्मच। दूसरी तरफ चिकन जो है वो मैंने अलग से गलने के लिए रख दिया था। जो उसमें मसाला मिक्स हुआ हुआ था वो अलग से जब गल जाएगा तो फिर मैं इस वाले मिक्सचर में जो है चिकन डाल दूँगी और फिर मैं इसको और अच्छी तरह से भूनूँगी। और भूनने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी दूध और साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा क्रीम डाल दूँगी और फिर मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और फिर थोड़ी देर के लिए इसको मैं हल्की आंच पे रख दूँगी। बस मेरा मज़ेदार सा जो बटर चिकन है वो रेडी होने वाला है। साथ ही मैं इसमें थोड़ी-सी कसूरी मेथी जो है वो भी छिड़क दूँगी और इसके बाद मैं इसमें ऊपर से थोड़ा-सा क्रीम डाल दूँगी। बस मज़ेदार सी मेरी बटन चिकन जो है वो रेडी हो चुकी है और नो डाउट ये बहुत ही मज़े की बनी थी। सेहरी में जब ये गरम किया, पराठे बने और साथ ही गाजर का हलवा जो मैंने बना के रखा था वो भी गरम किया गया और उसके बाद की हमने सेहरी जो बहुत ही मज़ेदार थी और हम सब को खा के बहुत ही मज़ा आया। और इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।